तो अब जिस प्रकार से भारत के डिफेंस हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में होना शुरू हो गई है, और अगर आपने पिछले कुछ महीनों के खबरों पर ध्यान दिया हो, तो भारत का दिन पर दिन डिफेंस एक्सपोर्ट दूसरे देशों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे देश भारत से हथियारों को खरीदने के लिए, भारत से बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन एक तरफ जहां भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट दिन पर दिन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल भी भारत से हथियारों को खरीदने के लिए तैयार है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी आसानी से भारत ने अन्य देशों को डिफेंस हथियार भेज रहा है, उतनी आसानी से इजराइल तक हथियारों को पहुंचाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी भारत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और भारत ने इजराइल को पिछले महीने 8 अप्रैल को जैसे तैसे करके समुद्र के दूसरे रास्ते से हथियारों से भरे जहाज को भारत से रवाना किया, जो कि 25 मई के आसपास हथियारों से भरे इस जहाज को इजराइल पहुंचना था। लेकिन स्पेन, जो यूरोप का एक देश है, उसने भारत को आंख दिखाते हुए इस जहाज को बीच रास्ते में रोक रखा है, जिससे यह जहाज इजराइल नहीं पहुंच पाया है। पूरी खबर क्या है जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आज के समय में भारत और रूस की दोस्ती पूरी दुनिया में जगजाहिर है और भारत और इजराइल की दोस्ती की चर्चा भी पूरी दुनिया में चल रही है। और हाल ही में रूस और भारत के बीच $4 बिलियन की डिफेंस हथियारों की डील को सुना ही होगा। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि पिछले महीने 8 अप्रैल को भारत की तरफ से इजराइल के लिए डिफेंस हथियारों में यूज होने वाले विस्फोटक सामग्री से भरे जहाज को रवाना कर दिया गया था। यानी कि देखा जाए तो भारतीय डिफेंस हथियारों और इन हथियारों को बनाने में उपयोग होने वाले विस्फोटक की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि भारत ने इजराइल की मदद करने के लिए विस्फोटक से भरे जहाज को रवाना तो कर दिया, लेकिन भारत के लिए यह कदम इतना भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन भारत ने जैसे तैसे करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और भारत से इजराइल की तरफ जा रहा विस्फोटक से भरे जहाज को 25 मई के आसपास इजराइल में पहुंचना था। लेकिन बीच में एक ऐसा समस्या आ गया जिसका डर दोनों देशों को पहले से ही था, क्योंकि आज से एक दिन पहले एक अखबार में यह खबर छपता है कि एक यूरोपीय देश स्पेन ने इस जहाज को अपने बंदरगाह पर रोक लिया है और उसे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। इसे समझने के लिए आप इस मैप पर नजर डालें। यहां पर मौजूद है हमारा प्यारा देश भारत और समुद्री रास्ते से उत्तर पश्चिम दिशा में जाने पर सऊदी अरेबिया के बगल में मौजूद है इजराइल। ये वही देश है जिसको भारत ने समुद्री रास्ते से विस्फोटक सामग्री भेजा है। और इस मैप को थोड़ा झूम करके देखें तो आप देख पाएंगे कि भारत से इजराइल जाने का जो सबसे आसान रास्ता है, वह है इंडियन ओशियन और लाल सागर के समुद्री रास्ते से होते हुए इजराइल तक पहुंचना। लेकिन इस समय इस रास्ते में दिक्कत वाली बात यह है कि यह रास्ता अमन से होते हुए गुजरता है और इस समय इजराइल जाने वाले सभी जहाजों पर हूती विद्रोही अटैक कर रहे हैं और सामानों से लोडिंग कोई भी जहाज इस रास्ते से इजराइल तक नहीं पहुंच सकता है। यह बात भारत को पहले से ही मालूम था, इसलिए भारत ने इस छोटे से रास्ते को छोड़कर इंडियन ओशियन और साउथ अफ्रीका के बगल से साउथ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के रास्ते होते हुए इजराइल तक विस्फोटक सामग्री को पहुंचाने के प्लान बनाया था। लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो इस जहाज में कोई छोटा मोटा विस्फोटक सामान नहीं था, बल्कि 27 टन विस्फोटक सामग्री मौजूद थी, जो कि इजराइल में हथियारों को बनाने में इस्तेमाल किया जाना था। आपको बता दें कि भारत से इजराइल जाने का यह रास्ता लगभग 47 से 48 दिन का है। ऐसे में इस शिप को बिना मेंटेनेंस और बिना रिपेयरिंग किए इजराइल तक पहुंचाना संभव ही नहीं था। इसीलिए भारतीय चालकों ने जो रास्ते में स्पेन का बंदरगाह पड़ता है, वहां पर शिप को रोकना चाहा ताकि वहां पर शिप की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस किया जा सके। लेकिन जब यह बात स्पेन के रक्षा मंत्रालय को पता चलता है कि इस शिप में विस्फोटक सामग्री के साथ साथ डिफेंस हथियार भी मौजूद है, तो वहां के रक्षा मंत्री ने अपने बंदरगाह पर इस शिप को रुकने से मना कर दिया। फिलहाल यह जहाज इस समय समुद्र में ही मौजूद है
और स्पेन की तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा जा चुका है कि इस जहाज को काटगना बंदरगाह से बिल्कुल भी गुजरने नहीं दिया जाएगा ताकि मिडिल ईस्ट में शांति बनी रहे। और आपको बता दें कि भारत के पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि भारत ने पहले से ही लाल सागर की बजाय अफ्रीका के इस लंबे रास्ते से जाने का प्लान बना लिया था। फिलहाल चाहे कुछ भी हो, भारत और इजराइल इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो जरूर ही निकालेंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जिस इजराइल का मदद अमेरिका नहीं कर रहा है, स्पेन भी अपने बंदरगाह पर भारत के जहाज को रुकने तक नहीं दे रहा है, उस इजराइल का मदद करने के लिए भारत आखिरकार इतना बेचैन क्यों है? तो इसके लिए आपको बता दें कि इजराइल ने जिस कठिन परिस्थितियों में भारत की इतनी ज्यादा मदद की है कि इजराइल को ऐसे टाइम पर चाहे भारत जितनी भी मदद कर दे वह कम ही है। क्योंकि शायद यह बात आपको पता है या नहीं, लेकिन सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। उस समय पूरी दुनिया भारत के खिलाफ था, यहां तक कि अमेरिका भी, और अमेरिका ने इजराइल को भारत का मदद करने से मना किया था। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के खिलाफ जाकर भारत की जमकर मदद किया था, खास करके भारतीय वायुसेना कि क्योंकि उस समय ना ही हमारे पास कोई खास बम या वेपन था जिससे हम पाकिस्तान से युद्ध कर सकते थे, लेकिन उस समय इजराइल ने हमें लेजर गाइडेड बम दिया, जिसका उपयोग करके भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सेना के हौसले को पस्त किया था। और इन्हीं बमों की मदद से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों को तबाह किया था और भारत को खासकर ऊंचाई वाले इलाके पर इसी बम की मदद से कब्जा मिल पाया। जबकि उस समय यदि इजराइल भारत को लेजर गाइडेड बम नहीं देता तो कारगिल युद्ध जीतना भारत के लिए संभव ही नहीं हो पाता। और उसी दिन से भारत और इजराइल की दोस्ती इस तरीके से मजबूत हुए कि आज तक कोई भी देश इसे नहीं तोड़ पाया। यानी कि देखा जाए तो इजराइल को संकट की घड़ी में ठीक उसी तरह से भारत मदद कर रहा है जैसे कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत की खुलकर मदद की थी और लेजर गाइडेड बम की सप्लाई की थी। इसीलिए भारतीय रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारत इजराइल को विस्फोटक देकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल की कई सरकारी कंपनियां भारत में निवेश किए हुए हैं। भारत में इजरायली की कंपनियां विस्फोटक से लेकर किलर ड्रोन तक बना रही हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि भारत भी अपने लिए कर सकता है। इसीलिए भारतीय कंपनियों ने हाल ही में विस्फोटक और ड्रोन की सप्लाई की है। इजराइल ने भारत से जब विस्फोटक की सप्लाई मांगी तो भारत को भी इस बात का अंदाजा हुआ कि इजराइल का एहसान उतारने के लिए यही सबसे अच्छा समय है। इसलिए भारत ने लगभग 27 टन विस्फोटक सामग्री इजराइल भेज दिया। बाकी आपको क्या लगता है, भारत के द्वारा इजराइल भेजा जा रहा विस्फोटक सामान और डिफेंस हथियार इजराइल तक आसानी से पहुंच पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।